हेलो दोस्तों, सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और इससे पहले हमने अध्याय 2 के एमसीक्यू को सॉल्व किया था, और आज हम इस वीडियो में अध्याय 3 के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जिसने वह वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज़ आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने परीक्षा वाणी कंप्लीट कर ली है उनका इससे 100% रिवीजन होगा, और जो परीक्षा वाणी अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने स्टार्ट कर दी है तो उनका परीक्षा वाणी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखना। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो दोस्तों, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए जो प्रयुक्त नाम है वो है केदारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड कहा गया है और कुमाऊं के लिए मानसखंड कहा गया है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और जो हमारा हिमवंत है, यह एक बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। और वह बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में मिला था? तो वह पाली भाषा में मिला था। आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया है और प्रवक्ता परीक्षा 2004 में पूछा गया है। तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो दोस्तों, अशोककालीन जो शिलालेख मिला है वह उत्तराखंड में कालसी से मिला है। और कालसी हमारा कहाँ है? तो यह देहरादून में स्थित है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और जो यह शिलालेख मिला था यह 257 ईसा पूर्व का है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और यह कौन सी भाषा में मिला है? तो यह पाली भाषा में मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णवाक्सम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह ध्यान में रखना है। तो जो कर्णवाक्सम है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो वह हमारा मालनी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, इसी क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कहाँ की थी? तो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कर्णवाक्सम में की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो दोस्तों, उत्तराखंड के जो इतिहासकार है इनमें से कौन नहीं है? तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो जो हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे वो उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं थे, वो एक स्वतंत्र सेनानी थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? दोस्तों, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसे भी ध्यान में रखना है। जो कुमाऊं में पूछा गया है ना, तो कुमाऊं में 1790 में गोरखा शासन स्थापित हुआ था। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? मतलब जो कटारमल मंदिर है हमारा वह किस देवता से संबंधित है? इम्पोर्टेंट है। तो यह हमारा सूर्य देवता से समर्पित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कटारमल सूर्य मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तो यह उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो सुलेमान सिको ने ही गढ़वाल में आश्रय लिया था और इनको पृथ्वीपति शाह ने आश्रय दिया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, टिहरी गढ़वाल में ढांढंग आंदोलन संबंधित था। तो जो टिहरी गढ़वाल में ढांढंग आंदोलन हमारा मजदूरों से संबंधित था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो टिहरी में डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसमें जो अहम भूमिका निभाई थी वो जयनंद भारती ने निभाई थी। ये भी आपको ध्यान में
रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इन क्वेश्चन से आपका रिवीजन 100% होगा। आपको यह क्वेश्चन सारे ध्यान में रखने हैं, और जो बच्चे नए हैं उनको ये क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था? तो दोस्तों चांदपुर गढ़ का राज्य हमारा चमोली में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। तो दोस्तों गोविशाण आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि गोविशाण किसका प्राचीन नाम था? तो जो गोविशाण था वह काशीपुर का प्राचीन नाम है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखू विहार स्थित है। तो दोस्तों लाखू विहार यह कहाँ स्थित है? तो यह हमारा अल्मोड़ा में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसकी खोज एमपी जोशी ने की थी 1968 में, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों कांग्रेस की जो स्थापना अल्मोड़ा में कब हुई थी यह आपसे पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1912 में। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि गढ़वाल में कब हुई थी? तो गढ़वाल में जो हुई थी वो हुई थी 1918 में। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चंद वंश का अंतिम राजा महेंद्र चंद था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वह हमको बताना है। तो पहला है, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला। दोस्तों सही है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी को भारत में मिला दिया गया था। और जो सेकंड है, टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया था, तो ऑप्शन बी भी सही है, टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, तो ये भी सही है। और जो हमारा ऑप्शन डी है, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित गया। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो टिहरी था हमारा उसको हमने क्या कर दिया था, भारत में विलय कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरला बहन का मूल नाम था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान में रखना है। तो सरला बहन का जो मूल नाम था वो था कैथरीन हैलीमन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सरला बहन जो थी वह गांधी जी की शिष्य थी, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ? तो दोस्तों बेगार आंदोलन हमारा बागेश्वर से स्टार्ट हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 से 14 जनवरी 1921 बागेश्वर से यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थल को कहा गया है? तो दोस्तों सेम क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सल्ट। उत्तरांचल का बारदोली और कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी हमारे नैनीताल में, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था हमारा अल्मोड़ा में हुआ था, और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी जयदत्त जोशी ने, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसके सारे अधिवेशन पढ़ लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो दोस्तों रवाई कांड तिलाड़ी में हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और तिलाड़ी हमारा कहाँ पर है? तो ये हमारा टिहरी में है। और यह कब हुआ था इसकी डेट भी आपसे पूछता है, तो ये हुआ था 30 मई 1930 को, 1930 को हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह माना जाता है कालू मेहरा को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यह चंपावत के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और उसके जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 में, उसमें कौन उपस्थित था? तो उसमें थे ज्वालादत्त जोशी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन 15 सितंबर 1918 को हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो दोस्तों गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा 1929 में की थी, और जून के महीने में की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि डोला पालकी आंदोलन में जो अहम भूमिका निभाई थी वो जयानंद भारती ने निभाई थी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्नी देवी कौन थी? तो बिस्नी देवी एक स्वतंत्र सेनानी थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों परीक्षा वाणी का जो लास्ट के चैप्टर में प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर है, तो उसमें इनके बारे में अच्छे से दिया है। तो आप उनको जब यह पढ़ोगे तो यह आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो उत्तराखंड के जो थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भैरवदत्त जोशी ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी थे। तो गढ़ केसरी किन्हें कहा जाता है? तो गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा मानवेंद्र शाह था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौसानी में वह रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1949 को। इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगा न देने की शपथ ली गई? तो दोस्तों इससे हमने पहले डिस्कस किया था कि 13 से 14 जनवरी 1921 बागेश्वर में शपथ ली थी कि कुली बेगार नहीं देंगे। तो जो सरयू नदी के तट पर ली थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन, ऑप्शन सी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन से हमेशा एक नए क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा कि उन्होंने भूख हड़ताल कब की थी और उनका निधन कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 को हुई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो दोस्तों अनासक्ति योग टीका जब महात्मा गांधी उत्तराखंड आए थे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, तो वह कौसानी में रुके थे और वहीं इन्होंने अनासक्ति योग टीका लिखा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बेसिक से क्वेश्चन है, पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो श्रीदेव सुमन इससे पहले हमने पढ़ा था 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कत्यूरी राजवंश का संस्थापक वसंत देव थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो दोस्तों उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन सोबन सिंह जीना ने किया था 30 से 31 मई 1988 को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम स्वतंत्र सेनानी माना जाता है? दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कालू मेहरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा उड्यार स्थित है? तो दोस्तों जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि लाखू उड्यार कहाँ है, तो वैसे ही गोरखा उड्यार हमारा चमोली में स्थित है। और कौन से गांव में है? तो डुगरी गांव में स्थित है। और इसको किसने उजागर किया था? तो राकेश भट्ट ने इसको उजागर किया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो उस समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था, तो किसने किया था सर्वदलित परिषद का गठन? तो यह किया था जयनंद भारती ने, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था? तो दोस्तों देहरादून में एक प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो जो इसका उद्देश्य था वो था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजा और उनकी राजधानी किले में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर राजाओं के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनके राजधानी या किले के नाम दिए गए हैं, तो कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो पहला है कनकपाल। तो कनकपाल ने देवलगढ़ का निर्माण नहीं किया था, तो यह गलत हो जाएगा। कनकपाल ने कानपुर गढ़ का निर्माण किया था, तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा है अजयपाल। तो अजयपाल ने टिहरी का निर्माण नहीं किया था, तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है मानशाह ने चांदपुर गढ़, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और जो नेक्स्ट है सोमचंद ने राजबूंगा, तो सोमचंद ने राजबूंगा किले का निर्माण किया था और कहाँ किया था? ये किया था आपका चंपावत में किया था, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणदेश सेवा संघ की गठन किसने किया था? तो गणदेश सेवा संघ के गठन श्रीदेव सुमन ने किया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष डी पंत थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं बाड़े छीना के पास दलबैंड पर स्थित है, यह है? तो दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख किया गया है, तो वह हमारा ऋग्वेद में किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले उत्तराखंड का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और वहाँ पर इसे देवभूमि कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में से उत्तर कुरु कहा गया है उत्तराखंड को, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और स्कंद पुराण में कुमाऊं को मानसखंड और गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है, जो मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट है, गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है? दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, तो यह स्कंद पुराण में कहा गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है? तो दोस्तों माया क्षेत्र हरिद्वार को कहते हैं और हिमालय तक के जो उसका क्षेत्र है उसको कहा गया है केदारखंड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है? तो कालीगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है, जिसे हम कुमाऊं कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो दोस्तों वह अलकापुरी में थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो दोस्तों वशिष्ठ गुफा भी और वशिष्ठ कुंड यह दोनों हमारे टिहरी में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो भृगतुंग जो कहा गया है वो कहा गया है केदारनाथ को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी थी। तो रामायण कालीन जो वाणासुर थे उसकी राजधानी जोशीमठ बताई जाती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? कर्णवा आश्रम में हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो दोस्तों सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाकालीन नेथरा का किला कहाँ है? तो गोरखाकालीन नेथरा का किला अल्मोड़ा में स्थित है। यह किला आपसे पूछा जाता है, तो आपको यह ध्यान में रखना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, उत्तर कुरु ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो जाखन देवी मंदिर से यक्ष के निवास की पुष्टि होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? दोस्तों बेसिक से क्वेश्चन है, कनकपाल पवार वंश का शासक था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कुमाऊँ का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो दोस्तों कुमाऊँ का मोहम्मद तुगलक देवी चंद को कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो देवी चंद था वह एक बिलासी राजा था, और इसने ही मुगलों पर आक्रमण का ऐलान कर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था। तो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था। तो दोस्तों अल्मोड़ा में जो नंदा देवी की स्थापना ज्ञानचंद ने की थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर वंश को माना जाता है, जिसे हम कत्यूरी वंश भी कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखना, आपसे पूछा गया है कि राजभाषा, तो राजभाषा जो थी वो थी संस्कृत, और जो लोक भाषा थी वह थी पाली। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इनमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो कत्यूरी वंश के समय श्री शंकराचार्य जी आए थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। वह क्यों आए थे? क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत अधिक हो रहा था उत्तराखंड में, तो उसको समाप्त करने के लिए शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँवों में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई। तो दोस्तों ग्राम प्रधान नियुक्त करने की जो प्रणाली शुरू की गई थी वह चंदों ने की थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिद समकालीन थे। दोस्तों इससे पहले आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इससे पहले एक पूछा गया था कि उत्तराखंड में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था, तो वह कत्यूरी वंश था, और प्रथम राजनीतिक शक्ति जो थी वह थी कुणिद, और यह किसके समकालीन थे? यह थे मौर्यों के, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऋषिकेश का पुराना नाम वीरभद्र है, तो यह सही है। काशीपुर का पुराना नाम गोविस्तान है, यह भी सही है। कोटद्वार का पुराना नाम मोरध्वज है, तो ये भी सही है। पर टिहरी का पुराना नाम कालो डांडा नहीं है। तो कालो डांडा जो पुराना नाम है वह लैंसडाउन को कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, तो सही है। दूसरा है, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था, तो दोस्तों गलत है, आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड में हुआ था। जो तीसरा है, पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, तो यह भी सही है। तो पहला तीसरा सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो दोस्तों तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध साहित्य मिला है उत्तराखंड में, उसमें उत्तराखंड को क्या कहा गया है, जो पाली भाषा में मिला है, तो उसमें उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमवंत। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो दोस्तों गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपना शरीर केदारनाथ में त्याग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? तो कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है? तो दोस्तों उनका जो प्रेम प्रसंग था वो कर्णवा आश्रम से जुड़ा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? इम्पोर्टेंट है। तो फतेह शाह के दरबार में नवरत्न रहते थे, इसलिए इसे गढ़वाल का अकबर और गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगौली की संधि कब हुई थी? तो संगौली की संधि 1816 में हुई थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया? तो गोरखा ने गढ़वाल पर 1804 में पूर्ण अधिकार कर लिया था। 1803 में उन्होंने आक्रमण किया था, और जो गढ़वाल पर पूरा अधिकार किया था वो 1804 में किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? रिपीट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है, तो वह 1949 में हुआ था, 1 अगस्त 1949। दोस्तों आपको पूरी डेट याद रखनी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहासकार में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो झांसी की रानी तीलू रौतेली को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बार बार आपसे पूछा जाता है, तो 1191 ईस्वी में अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो नागकटी रानी कर्णावती को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी स्थित अशोक कालीन शिलालेख की भाषा है? तो दोस्तों उसकी जो भाषा है वह प्राकृतिक भाषा है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको पाली भाषा बोला था, दोस्तों वह गलत है, प्राकृतिक भाषा है, आपको यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है? तो केदारनाथ में स्थित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसमें जो है टोटल 195 क्वेश्चन हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए 92 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए, और बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यह थे हमारे 92 क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो दोस्तों यह वीडियो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे आगामी एग्ज़ाम उत्तराखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में होने वाला है, तो उन सब के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो
कैसी लगी, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाए जिसमें हम डेली उत्तराखंड की क्विज कराते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।